हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनटीबी के बारे में। एनटीबी मींस नेशनल टर्मरिक बोर्ड। हाल ही में भारत की सरकार ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना की है। इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे टर्मरिक के बारे में, साथ में जानेंगे एनटीबी का क्या रोल होगा फ्यूचर में भारत की इकॉनमी में। ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए और ये टॉपिक कवर करता है करंट अफेयर सेक्शन को। शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। न्यूज़ में क्या है? हाल ही में खबरों में देखा गया है भारत की सरकार ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना की है और बेसिकली इस बोर्ड की स्थापना का पर्पस क्या है कि भारत में जो टर्मरिक सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा टर्मरिक का प्रोडक्शन की जाए और इसकी ग्रोथ की जाए। चलिए जानते हैं टर्मरिक का भारत में स्टेटस क्या है एट प्रेजेंट। दुनिया में सबसे ज़्यादा टर्मरिक की प्रोडक्शन करने वाला देश है भारत। और टर्मरिक के ट्रेड के बारे में बात करें तो दुनिया में भारत जो है 62% से भी ज़्यादा ट्रेड करता है टर्मरिक से रिलेटेड, यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड लेके बैठा है इंडिया टर्मरिक के ट्रेडिंग के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भारत है, कंज्यूमर भी भारत है टर्मरिक के सेक्टर में, और एक्सपोर्ट के मामले में देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी भारत ही करता है टर्मरिक को। जो दुनिया का टोटल टर्मरिक है उसकी प्रोडक्शन में इंडिया का 75% से भी ज़्यादा रोल है, यानी कि 3/4 पार्ट जो है टर्मरिक का दुनिया का भारत में ही प्रोड्यूस किया जाता है। 2022 और 23 के आंकड़ों को देखें तो भारत में टर्मरिक की कल्टीवेशन की गई है 11.61 लाख टन्स, बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में। इंडिया के लिए एक्सपोर्ट करने की टॉप मार्केट है टर्मरिक के लिए बांग्लादेश। भारत से सबसे ज़्यादा टर्मरिक बेचा जाता है बांग्लादेश को, उसके बाद आता है यूएई, तीसरे पे आता है यूएसए और फोर्थ पे आता है मलेशिया। ये टॉप 4 कंट्रीज है जहां पे भारत अपना टर्मरिक सबसे ज़्यादा बेचता है। इस बोर्ड की स्थापना से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक भारत टर्मरिक के एक्सपोर्ट से ही करीबन $1 बिलियन का जो है मार्केट ग्रो करेगा। चलिए टर्मरिक के बारे में जानते हैं। टर्मरिक जिसे हिंदी में हल्दी कहा जाता है, टर्मरिक की प्रोडक्शन बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही होती है। ट्रॉपिकल कंट्रीज वो कंट्री हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं। तो वो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना। ये 3 देश हैं जो बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं और यहाँ पे टर्मरिक की कल्टीवेशन की जाती है। हालांकि कुछ सब ट्रॉपिकल कंट्रीज भी हैं जैसे कि यूएसए, सदर्न यूरोप, यहाँ पे भी टर्मरिक की खेती की जाती है, पर यहाँ पे खेती करने के लिए टेम्परेचर और रेनफॉल को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें कि कितने टेम्परेचर में टर्मरिक को पैदा किया जाता है, तो टर्मरिक को पैदा करने के लिए वार्म टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर चाहिए। करीबन रेंज है 20 से 35 डिग्री की सेल्सियस। 20 से कम भी नहीं होना चाहिए, 35 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। वहीं रेनफॉल की बात करें तो एनुअल रेनफॉल चाहिए 1500 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा, क्योंकि ग्रोइंग सीजन में रेन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसकी प्रोडक्शन के लिए। हल्दी की खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ड्रेन्ड सैंडी और क्ले लोम सॉइल की। मिट्टी जो चाहिए बिल्कुल सैंडी और क्ले फॉर्म में चाहिए, और उस मिट्टी की पीएच वैल्यू जो है वो करीबन 4.5 से लेके 7.5 तक होनी चाहिए। और जो मिट्टी है वो रिच होनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर में, यानी उस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर होने ही चाहिए। काफ़ी पुराने टाइम पहले टर्मरिक का यूज़ किया जाता था दवाइयों के लिए। अब आज की डेट में भी टर्मरिक यानी हल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर रही हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स टर्मरिक से देखे जा रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हैं लगातार। चलिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें। बेसिकली किस उद्देश्य से इस बोर्ड की स्थापना की गई है। पहला उद्देश्य है इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड कंजम्पशन। फर्स्ट मोटिव है इसका कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कराया जाए, टर्मरिक की इंपॉर्टेंस समझाई जाए और कंजम्पशन पे भी फोकस किया जा रहा है। बेसिकली इसमें क्या है, ये बोर्ड कोलैबोरेट करेगा आयुष मिनिस्ट्री के साथ,
जो बेसिकली मेडिसिन्स तैयार करेंगी आयुर्वेदा से रिलेटेड। तो टर्मरिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल मार्केट को डेवलप करना। दुनिया भर में भारत की टर्मरिक यानी हल्दी को जाना जाता है। भारत चाहता है और भी ज़्यादा देश यहाँ से टर्मरिक खरीद के जाएं। तो इसीलिए जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उसके साथ ये बोर्ड कोलैबोरेशन करेगा कि भारत और ज़्यादा बेनिफिट कमाए टर्मरिक को एक्सपोर्ट करके। तीसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टर्मरिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाए और डेवलपमेंट देखी जाए, जिसके कारण टर्मरिक से और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स तैयार किया जाए जो लोगों की हेल्थ के लिए भी और देश की इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल रहे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा एक बोर्ड की हेल्प से ऐसा स्किल डेवलपमेंट तैयार किया जाए, उन किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए कि टर्मरिक की प्रोडक्शन ज़्यादा से हो। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोग टर्मरिक की प्रोडक्शन करें और मॉडर्न कल्टीवेशन टेक्निक का यूज़ करें इसकी प्रोडक्शन के लिए, जिससे हमारी जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो भी सस्टेन रहें, यानी लगातार बरकरार बनी रहें, खेती को कोई नुकसान ना हो, मिट्टी भी ग्रो करे लगातार। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी एंड सेफ्टी फूड इंश्योर करना। बेसिकली टर्मरिक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता था अर्लियर टाइम में मेडिसिन के लिए। आज की डेट में भी टर्मरिक की प्रोडक्शन को इसीलिए ज़्यादा बूस्ट अप किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी जो खाने के प्रोडक्ट्स हैं उनमें इस टर्मरिक को यूज़ किया जाए, जिससे खाने की जो क्वालिटी है वो एश्योर की जाए, अच्छी हो लोगों के लिए, जिससे स्वास्थ्य का नुकसान ना हो। कंपोजिशन की बात करें कि ये जो टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया है ये किन लोगों से मिलकर बनाया गया है, तो टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या होगा, एक चेयरपर्सन होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। बाकी इसके अदर मेंबर भी होंगे इस बोर्ड के, जो मेंबर होंगे वो अलग अलग मंत्रालयों से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, टर्मरिक फार्मर्स भी, एक्सपर्ट भी होंगे, और जो एक्सपोर्ट करने वाले होंगे इस सेक्टर से उनको भी जोड़ा जाएगा। साथ में इस बोर्ड को स्थापित किया है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, तो इसके अंतर्गत जो सेक्रेटरी है उसको भी अपॉइंट किया जाएगा इस बोर्ड के लिए। तो ये सारे लोग मिलके इस बोर्ड को चलाएंगे और देश में टर्मरिक सेक्टर को ग्रो कराएंगे। चलिए बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। 2022 और 23 में टर्मरिक जो है कल्टीवेट किया गया है, इंडिया की जो एरिया है 3.24 लाख हेक्टेयर पे भी, यानी बहुत अत्यधिक मात्रा में टर्मरिक की प्रोडक्शन चलती है। इंडिया ने 2022-23 में 11.61 लाख का टन्स की टर्मरिक की प्रोडक्शन की है, जो दुनिया का जो ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन है उसका 75% से भी ज़्यादा है। टर्मरिक की भारत में 30 से ज़्यादा वैरायटी हैं, अलग अलग टाइप की टर्मरिक यहाँ पे मिलती है 20 से भी अधिक राज्यों में। वहीं भारत में बात करें तो हल्दी यानी कि टर्मरिक की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र, सेकंड पे है तेलंगाना, तीसरे पे है कर्नाटक, चौथे पे है तमिलनाडु। ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं जो टर्मरिक की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है पूरे भारत में। एक्सपोर्ट के डाटा पे नज़र डालते हैं तो 2022-23 के अनुसार भारत ने 1.5 लाख टन की टर्मरिक को एक्सपोर्ट किया है और जिसकी वैल्यू बनती है करीबन $200 मिलियन। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत के लिए जहां से ये हल्दी बेची जाती है वो है बांग्लादेश, यूएई, यूएसए एंड मलेशिया। वहीं टर्मरिक के ट्रेड में कुल भारत का शेयर 62% से भी ज़्यादा है, यानी पूरी तरह से स्ट्रांग होल्ड है टर्मरिक की मार्केट पे इंडिया का। एक्सपोर्ट के टारगेट क्या है और फ्यूचर के लिए किस तरह से इस बोर्ड को और इस सेक्टर को देखा जा सकता है, तो जैसे कि इस बोर्ड को बनाया गया है उसके ऊपर फोकस रखा गया है कि भारत का उद्देश्य है कि 2030 में टर्मरिक के सेक्टर में ही भारत $1 बिलियन US कमा ले, और जो बोर्ड की एक्टिविटीज़ होंगी वो ना कि सिर्फ एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा पर साथ में ये भी इंश्योर करेगा कि जो टर्मरिक भारत में पैदा की जाए वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड हो, इनोवेशन को फॉस्टर करे, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाए और लोकल फार्मर्स के लिए भी इनकम का सोर्स हो और नए नए एंटरप्रेन्योर इस सेक्टर में जुड़ें, जिसके कारण इस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा भारत में ग्रो कराया जाए। हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि टर्मरिक किस तरह से हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। टर्मरिक जो है वो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है
और जिससे हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। टर्मरिक में बेसिकली बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनमें से एक है बायोएक्टिव कंपाउंड जिसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। करक्यूमिन बेसिकली प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को डैमेज होने से, और जो भी हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं वो अच्छे से काम करे, इसीलिए। साथ में करक्यूमिन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एंटी कैंसर हैं, जिससे कैंसर होने की संभावनाएं और ज़्यादा कम हो सकती हैं, और जो कैंसर के सेल्स हैं उनके लड़ने के लिए हेल्पफुल रहता है। टर्मरिक जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जैसे बॉडी में जिस तरह के भी चेंजेस आते हैं या बीमारियां लगती हैं उनसे लड़ने के लिए, जिसमें बेसिकली अलग अलग टाइप की कंडीशन होती हैं। लोगों को मुख्य तौर पे अस्थमा की बीमारी देखी जाती है, तो इन जैसी बीमारियों को भी ये दूर करती है। टर्मरिक जो है वो ह्यूमन में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, और जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके रिस्क को भी कम करता है। ओवरऑल कहा जाए तो टर्मरिक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।